जय श्री राम। मैं कमल किशोर अवस्थी बोलकर से जुड़े समस्त सदस्यों व इष्ट मित्रों को वनली बोलकर प्लेटफार्म पर राधे श्याम रामायण राम कथा भाग 1 के ऑडियो 6 को सुनने के लिए आमंत्रित करता हूं और करबद्ध निवेदन करता हूं कि राम कथा जरूर सुने। और अब अविलंब उसी प्रसंग पर वापस आते हैं जहां भगवान भोलेनाथ माँ गिरिजा को भगवान श्री राम के जन्म और बाल रूप प्रसंग की कथा सुना रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बर नव रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप, नख सिख सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलवे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजों पोरों के, तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखो चित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाँवटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे। उदर नाभि तक मणिमाला कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहना उस उदर त्रिवेणी तट वक्षस्थल अति से प्यारे हैं, पृष्ठस्थल ऐसा सुडोल मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले 5 तत्वों को एक साथ देखो। आजानु बाहु कंधे विशाल, कमनीय कंठ कंठे वाला। फिर वही देख तो लो बहना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुणारे अधर सुहाए हैं। नी की लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को 10 दिशा बस में दर्शन या दर्शन दिखाते हैं। दाढ़ी हीरा गण तारा गण जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की, वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वाह वचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल नी की नासिका बालकों की,
छवि किस से वर्णी जाए सखी, कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल, मदमर्दन हार दमन के हैं। लहजा लीला वान लिए, लोने लोचन लालन के हैं। बड़ भागी भाल विशाल सखी, भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगवंदन नंदन का, मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले, क्या सुंदर केस सुहाते हैं। जिनसे रजनी घन काक पक्ष, भौरे भुजंग शरमाते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे, रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू के तीर नित्य दर्शन, हो जाते हैं जगवंदन के। बड़ भागिनी वे माताएं हैं, यह लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन्य ही हैं, जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिश जय है, पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार, जब और बड़े सुकुमार हुए। तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र, फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में, विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। ऋण शिक्षा राजनीति में भी, सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें, विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुँचाया, जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना, जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, देह सदा ज्ञान है, देही जिसमें ज्ञान। 10 पंचम मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है, ऐसा प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह ही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंच कोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त,
कहलाता वह जीवात्मा है, वास्तव में वह ही तत्सत्व है, परमात्मा है विश्वात्मा। अब मिलेगा हर सवाल का जवाब अपनी मातृभाषा में। डाउनलोड करें बोलकर ऐप। आइए मिलकर बनाएं एक आत्मनिर्भर भारत।